हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो है इंटीग्रेशन टेस्ट केस कंप्लीट किया था और जे यूनिट करी थी अपने कंट्रोलर लेवल पे। आज जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं उसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग ना करके जे यूनिट टेस्टिंग करेंगे और जे यूनिट करेंगे हम सर्विस लेयर की। तो हमने अभी तक जो जे यूनिट लिखी थी शुरू में जब स्टार्ट की थी वीडियो, तब हमने करी थी वो कंट्रोलर लेवल की। तो इंटीग्रेशन टेस्ट केस उसके बाद की हमने। उसके बाद अब जो है हम लोग जे यूनिट करने वाले सर्विस लेयर की। तो गाइज प्लीज़ वीडियो में बने रहना और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और 101% मैं कहता हूँ कि इसके बाद आप 101% जो है जे यूनिट लिखना आराम से सीख जाओगे। तो प्लीज़ गाइज वीडियो में जरूर बने रहना। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलो फटाफट से जो है अपना सर्विस वाली लेयर में चलते हैं। सर्विस आईएमपीएल में टास्क सर्विस आईएमपीएल जो है उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके न्यू में जाना है। न्यू में बनाना है जे यूनिट टेस्ट केस। तो जे यूनिट टेस्ट केस जो है ऑटोमेटिकली उसका पाथ वो वैसे उठा लेता है, लेकिन आप भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सोर्स फोल्डर के अंदर आपका टेस्ट केसेस है। ठीक है, उसके बाद वो पैकेज भी अपने आप बना देता है, सब कुछ अपने आप ये कर देगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना बिफोर ईच, चाहे आप सेलेक्ट कर लो चाहे ना करो, वो डिपेंड करता है, वो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपली उसको जस्ट उसका टेस्ट केस मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर वॉइड टेस्ट इसने एक एम्प्टी टेस्ट दे दिया, जो कि मैं उसको भी जो है हटाने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा दिया मैंने, बस ये बेसिकली वहाँ से बना दिया मैंने। तो अगर जो देखोगे तो सेम पैकेज इसने अपने आप बना दिया, साथ सर्विस आईएमपीएल टेस्ट क्लास के नाम से क्लास बना दी। ठीक है, तो अब यार अगर मैं आपको दिखाऊं तो टास्क सर्विस आईएमपीएल में एक रिपॉजिटरी है जो कि उसकी डिपेंडेंसी है। ठीक है ना। तो जब भी जे यूनिट लिखते हो ना, एक चीज समझो, जिस क्लास के लिए लिख रहे हो उसका हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो उसके अंदर डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी जो है आपकी मॉक हो जाती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर टास्क सर्विस आईएमपीएल की मैं बात करूं तो टास्क रिपोजिटरी जो है वो आपकी डिपेंडेंसी है ना। और टास्क सर्विस आईएमपीएल वो क्लास है जिसके ऊपर मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ बनाऊंगा मैं प्राइवेट टास्क रिपोजिटरी। टास्क रिपोजिटरी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या, मतलब एक वेरिएबल ले लिया। अब मैंने कहा वॉइड इनिट, इनिट मेथड बनाया और उसको मार्क कर दिया एट द रेट बिफोर ईच। तो यानी कि ये एनोटेशन जो है क्या करती है कि आपके जितने भी टेस्ट केस चलते हैं, इसके अंदर जो टेस्ट केस लिखेंगे उस हर टेस्ट केस को चलने से पहले ये बिफोर ईच वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, यानी कि इनिट मेथड कॉल होगा। अब सबसे पहले हमारे को टास्क रिपोजिटरी का करना है हिसाब किताब। तो टास्क रिपोजिटरी मैंने कहा, उसके बाद मैं मॉक मेथड यूज़ करूँगा और टास्क रिपोजिटरी डॉट क्लास दे दूंगा। तो ये टास्क रिपोजिटरी को जो है मॉक कर देगा। ठीक है, टास्क रिपोजिटरी मॉक हो गई। अब मुझे जो है ऑब्जेक्ट बनाना है टास्क सर्विस का। तो प्राइवेट टास्क सर्विसेज, टास्क सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद टास्क सर्विसेज इज इक्वल्स टू न्यू टास्क सर्विस आईएमपीएल का। ठीक है, जिसमें टास्क रिपोजिटरी जो है वो आपका एज एन डिपेंडेंसी जाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट जाएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट जा रहा है आपका टास्क रिपोजिटरी। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी मॉक कर दिया। तो अब ये हमारे पास टास्क सर्विस आईएमपीएल का ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। अब सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट केस लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं इस वाली एपीआई का। ये है आपकी गेट लिस्ट, गेट टास्क लिस्ट। ठीक है, तो गेट टास्क लिस्ट का टेस्ट बनाएंगे, वॉइड गेट टास्क लिस्ट सक्सेस टेस्ट। ठीक है, सक्सेसफुल टेस्ट वाला। ठीक है, तो मुझे क्या करना है,
अब आपको देखो @टेस्ट आपने लगा दिया, @टेस्ट एनोटेशन आपने लगा दी। अब उसके बाद एक चीज समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रिपोजिटरी कॉल हुई है, ठीक है, और उसके बाद वो डीटीओ को मैप करके लिस्ट मुझे रिटर्न कर रहा है ना। और उसके बाद जो है आपका एक मेथड मैसेज वगैरह सब, ये सब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहा है एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ का, है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना है कि बेसिकली हम क्या करेंगे कि जब भी टास्क लिस्ट रिटर्न मतलब टास्क लिस्ट मेथड कॉल होगा, वो मुझे सबसे पहले तो एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ रिटर्न करेगा, ठीक है, और वो एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ हम अपना मॉक करेंगे। अब उससे भी पहले मुझे क्या करना होगा, उससे पहले मुझे करना होगा कि टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मेथड जब मेरा कॉल होता है, ठीक है, तो फाइंड ऑल मुझे क्या देता है, बेसिकली लिस्ट ऑफ टास्क देता है। तो मुझे ये भी मॉक करना पड़ेगा कि जब मैं टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मारूं तो मुझे वो एक एम्प्टी लिस्ट दे दे, ठीक है। तो एम्प्टी लिस्ट रख सकते हो, चाहे आप डमी डेटा रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा उसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डेटा ही पास करना है, आप एम्प्टी डेटा पास कर दो। जस्ट सिंपली उसको एक कॉल करना है कि जब भी ये मेथड कॉल होगा मेरा रिपोजिटरी से, तो मुझे एक डेटा लिस्ट ऑफ टास्क देना है ताकि वो उसको आइट्रेट करके टास्क डीटीओ में कन्वर्ट कर सके। सो गाइज अगर बैकग्राउंड नॉइस हो रही तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो उसके बाद हमारे को जो है एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ मॉक करना है कि जब मैं ये मेथड कॉल करूं तो एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ मुझे रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो सबसे पहले टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल को ही मॉक मतलब करता हूं मैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, व्हेन टास्क रिपोजिटरी डॉट गेट टास्क, सॉरी नॉट गेट, इट इज फाइंड ऑल, ठीक है। जब ये चले देन रिटर्न मुझे क्या करे, एक एम्प्टी लिस्ट, है ना। तो मैं यहाँ पर जो है लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है, टास्क लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एक न्यू एरे लिस्ट बना दी। और ये मैंने कहा कि जब भी ये मेथड कॉल हो तो मुझे टास्क लिस्ट रिटर्न करेगा। ये चीज़ तो हो गई। अब क्या कह रहा है कि व्हेन, मतलब एक एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ में पहले बना लेता हूँ। तो बेसिकली जो टास्क सर्विस एमपीएल है मुझे क्या रिटर्न करता है, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क डीटीओ, है ना। तो ये चीज़ है, ये मैंने कॉल किया एपीआई मतलब एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ। मैंने क्या किया, सिंपली ये था, रिटर्न की जगह मैंने ये दे दिया, और लिस्ट ऑफ टास्क डीटीओ ये मुझे रिटर्न करेगा ना। तो मैं क्या करूँगा कि लिस्ट ऑफ टास्क डीटीओ लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू टास्क डीटीओ लिस्ट, मतलब एक एरे लिस्ट बना दिया, समझ रहे हो, टास्क डीटीओ लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि जब भी ये कॉल होगा तो ये मुझे मैप करके देगा, राइट, और ये टास्क डीटीओ का एम्प्टी लिस्ट करेगा। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टास्क डीटीओ लिस्ट मैंने डमी पास कर दी कि एक एम्प्टी एरे मुझे ये दे देगा एरे लिस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिल गई। उसके बाद आपने जो मैसेज पास करना था वो कर दिया, जो स्टेटस देना था ट्रू या फॉल्स सक्सेस का वो दे दिया, एचटीटीपी स्टेटस दे दिया, और करंट मिली सेकेंड दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करने का है कि व्हेन टास्क सर्विस डॉट, ये डॉट आ गया आपका, गेट टास्क लिस्ट, देन
रिटर्न मुझे क्या करे, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, समझ गए। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है कि जो टास्क सर्विस वाला जो हम कॉल कर रहे हैं, डॉट गेट टास्क लिस्ट, वो आपका कॉल हुआ है। और उससे पहले हमें ये भी वेरीफाई करना होगा कि उस में जो टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल है, राइट, वो भी हमारा जो है वेरीफाई होगा कि वो हमारा कॉल हुआ है। यानी कि पहले हमने फाइंड ऑल वाला टास्क मतलब कॉल किया है, फिर टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट वाला कॉल किया है, समझ रहे हो बात को। तो वो चीज़ है। तो अब इसको एक बार टेस्ट केस को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, जे यूनिट टेस्ट करूँगा। तो आई थिंक ये जे यूनिट जो है चल जाना चाहिए है, नहीं चला, कैन नॉट बी रिटर्न बाय फाइंड ऑल। एक मिनट, मैंने क्या किया, मॉकिटो मिस यूजिंग दिस, इफ यू इंश्योर दैट यू आर गेनिंग शुड रिटर्न द लिस्ट। तो फाइंड ऑल मैंने कहाँ पे किया, फाइंड ऑल यहाँ किया, तो फाइंड ऑल मुझे वो देगा टास्क लिस्ट, तो लिस्ट तो वो दे ही रहा है ना, टास्क लिस्ट। ये टास्क लिस्ट पे, अच्छा ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार डीबग करता हूँ गाइस इसको कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया इसको। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। तो जब ये हुआ, ठीक है, रिपोजिटरी कॉल हुई, मॉक इंटरफेस, ठीक है, तो उसके बाद ये मुझे रिटर्न करेगा एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ। क्या एक्सेप्शन आ गया, मॉकेटो एक्सटेंशन मिस यूजिंग रॉन्ग टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, API response GTO cannot be returned by find all, should return list। अरे यार सॉरी गाइस, एक ये गलती कर दी हमने। मुझे याद आ रहा है कि ये वाला जो मेथड होगा ना, ये API रिस्पॉन्स GTO तो हमने रिटर्न करवाना ही नहीं है, राइट, क्योंकि जब मैंने कहा कि ये कॉल करेगा देन रिटर्न, ठीक है, ये तो वैन हो गया। एपीआई रिस्पॉन्स GTO जो मैं क्या करूँगा, इस एपीआई रिस्पॉन्स GTO का ऑब्जेक्ट जो मैं लूँगा ना, वो लूँगा टास्क सर्विस लिस्ट, सॉरी टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क लिस्ट। assertion insert ट्रू, ठीक है, कि एपीआई रिस्पॉन्स GTO डॉट गेट स्टेटस, सॉरी स्टेटस क्या है, बुलियन वैल्यू कौन सी होती है, इस सक्सेस, तो ये इस सक्सेस assertion ट्रू चेक कर लेगा। अब जो है इसको एक बार चला के देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल मेथड तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ना यार, फिर वो वेरीफाई होगा।
लेकिन अभी भी वेरीफाई नहीं हो रहा, नॉट अ मॉक एक्सेप्शन, टास्क सर्विस IMPL इज नॉट मॉक्ड। वेरीफाई मैं ऐसे भी नहीं करूँगा ना यार, क्योंकि मैं जिस चीज़ को मॉक कर रहा हूँ मुझे उसी को वेरीफाई करना है, राइट। तो वही चीज़ हो रही है। ये देखो ये चल पड़ा गाइस। मैं यही गलती कर रहा था कि वो वेरीफाई करने में लगा हुआ था उस ऑब्जेक्ट को जो नया वाला है। जो नया वाला तो नॉर्मली कॉल होगा, जो हमारा मॉक्ड ऑब्जेक्ट है वो कॉल होना चाहिए, तो उसे हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। थोड़ी सी मुझे भी काफ़ी टाइम बाद मैं टेस्ट केसेस बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट, तो यहाँ पे अगर आप इसके कंट्रोलर के जे यूनिट देखोगे, तो जब हमने कंट्रोलर की जे यूनिट लिखी थी, हमने जो मॉक किया था यानी कि टास्क सर्विस जो मॉक करी थी, राइट, उसको वेरीफाई किया था और उसका असर्शन चेक किया था, बजाय कि हमने जो उसको कॉल किया था अपना नए ऑब्जेक्ट बना के। क्योंकि यहाँ पे तो हमने मॉक एमवीसी कॉल किया था ना, तो यानी कि वही कंट्रोलर वाला ही मेथड का ऑब्जेक्ट बना के हम उसे कॉल कर रहे थे, राइट। तो इसीलिए जो चीज़ वेरीफाई करते, मतलब वेरीफाई आपको उसी चीज़ को करना होता है जिसका आप मॉक्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो मॉकिंग यहाँ पे टास्क रिपोजिटरी की कर रहे हो, इसीलिए जो है आपको मॉकिंग जो करनी है वो टास्क रिपोजिटरी की करके उसको वेरिफिकेशन करनी है। जब मैंने यहाँ पे जैसे टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल डॉट रिटर्न किया, तो वेरीफाई करना है कि वो वाला मेथड मेरा एक्चुअली में कॉल हुआ हो, क्योंकि जब तक वो कॉल नहीं होगा तब तक आपके पास डेटा नहीं आएगा। तो इसीलिए वो चीज़ है, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगली वीडियो में हम इसका नया टेस्ट केस लिखेंगे, यानी कि इसका एरर टेस्ट केस, कि जब हमें ये चीज करनी होगी कि जब ये टास्क रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल मार्क हिट करेगा इंटरनली, तो वो मुझे एक्सेप्शन रिटर्न करे, और फिर हम उसको सेशन लगाएंगे कि उसने जब कॉल किया उस पर्टिकुलर मेथड को तो उसने एक्सेप्शन हो गई। So please guys, अब तक प्लीज वीडियो में बने रहे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to press the bell icon.